देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस करा रहे थे, उसी में अगली क्लास आज, उसमें आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लास बीच में एक मिस हुई हमारी साइंस की, डिसकनेक्ट हुए थोड़े से, आज वो कनेक्ट करते हैं आपको। देखो कॉनकेव लेंस अवतल लेंस में मैंने ये पढ़ लिया था कि अवतल लेंस को हम पढ़ रहे होंगे, लेंस की बात जब हो रही होगी विशेषकर, तो लेंस में हम दर्पण को उल्टा समझें। जैसे आपने उधर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा था ना, यहाँ पर अगर आप अवतल लेंस की बात करोगे तो वहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करो, कुछ हिंट मिल जाएगी वहाँ से। मैंने कहा इस वाले में उस वाले में देखो अंतर क्या होता था, वहाँ पर होता था ध्रुव, और यहाँ पर होता मेरे भाई प्रकाशिक केंद्र होता है। और उधर उत्तल दर्पण में एक ही साइड सब इमेजें बन रही थी, उस साइड उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब बन रहे थे, और वो कहाँ से कहाँ तक बन रहे थे? उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक बनते हैं? ऐसे बोलो ना, ध्रुव और फोकस के बीच बनते हैं, सब ध्रुव और फोकस के बीच बनते हैं। तो इसमें सभी इमेज प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब कुछ उत्तल दर्पण जैसा होता है, सब कुछ उत्तल दर्पण जैसा बन रहा है कि तो उधर हमारे जो उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब सीधे बने थे, तो इधर हमारे अवतल लेंस सभी इमेज सीधे बनेंगे, सही है। और इसमें सब इमेज उधर बने थे पोल और फोकस के बीच, इसमें प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेंगे, ठीक है। इतनी बात, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सभी सीधे होंगे तो आभासी होंगे और छोटे होते हैं। आगे सभी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनते हैं। आगे थोड़ी सी चीजें और पढ़ाने को थी, उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत सारे होने को इसमें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये शायद मैंने पढ़ा दिया था कि आवर्धन क्षमता की बात करो अवतल लेंस की। अच्छा, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, यानी वस्तु कितनी बड़ी कितनी छोटी। अगर वस्तु के आकार की बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1, आवर्धन क्षमता 1। अगर वस्तु से छोटी बनी तो 0 यानी 1 से छोटी जाएगी, अगर वस्तु से बड़ी बनेगी तो 1 से बड़ी जाएगी। तो बताओ अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है बड़ा बनता है? तो आवर्धन क्षमता 1 से बड़ी है छोटी? छोटी। आवर्धन क्षमता 1 से छोटी और सीधी बनती है उल्टी, सीधी के लिए पॉजिटिव। तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होती है और 1 से कम होती है। हम बात कर रहे हैं किस लेंस की? अवतल लेंस की। आगे आ जाओ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की अगर बात करें, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इसका उल्टा क्या बोले? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि सभी इमेज मैंने पता कहाँ से बताई थी, याद करो। मैंने कहा इधर इन्फिनिटी था, यहाँ पर सी था, और यहाँ पर फोकस था, यहाँ पर पोल था, ऐसे ही था, और ऐसे करके इमेज बननी थी सब कुछ। मैंने कहा सॉरी, पोल ज्यादा इधर कर दिया, पोल यहाँ पर था। मैंने कहा यहाँ पर फोकस था, लेकिन लेंस में सी की जगह पे 2F लिख रहा है सिर्फ, बस यही तो अंतर है। और बाकी इन्फिनाइट है। मैंने कहा इन्फिनाइट वाला इमेज फोकस से बनना था, इन्फिनाइट वाला इमेज फोकस से बनना था, और इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच का, इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के, मैंने कहा इसका अपोजिट कराया था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पर जब सी आएगा, सी की जगह 2F बोलना है, सिर्फ इतना अलग है यहाँ पे। अच्छा, इधर आ जाओ। मैंने कहा वहां पे देखो फोकस होता था, वहां पे वक्रता केंद्र होता था, यहाँ पे 2F है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, बात ठीक है। मैंने कहा ये बताओ, इसमें अगर किसी वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जाके फोकस पे, और उल्टा बनना है। और दूसरे नंबर पे सी और इन्फिनिटी, या फिर 2F और इन्फिनिटी के बीच होगा, वो F और 2F के बीच। मैंने कहा जो 2F पे होगा वो 2F से बनेगा। जो 4 नंबर वाला ये बन गया, जाके 5 नंबर फोकस वाला इन्फिनिटी बन गया। हाँ, 6 नंबर वाला इमेज वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे ही बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, जैसे अवतल दर्पण में स्पेशल केस कराया था, वो हमारे उत्तल लेंस में स्पेशल केस होता है। विशेष बात ये रहेगी मेरे भाई कि दोनों, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। अच्छा, एक चीज और समझ के चलना है इस वाले में कि जो इमेज बनेंगे वो सब उल्टे बनेंगे, और उल्टे के साथ साथ कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे।
और जो हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा इसका इमेज जब फोकस पे बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। और जो फोकस पे रखा होगा वो हमारा इन्फिनिटी बनेगा, वो वस्तु से बहुत हाईली इनलार्ज होगा। और जो हमारा 2f वाला कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका इमेज 2f ही बनेगा, वो सेम साइज का बनेगा। ये वाली बातें मैंने पढ़ ली थी। और थोड़ी सी आगे चलें, हम करेक्ट कर पा रहे क्या आपको ये बताओ। आवर्धन क्षमता की बात कर लो। अब बच्चा ये बताओ कि अगर उत्तल लेंस की बात हो रही है तो इसमें भी सीधा ही बन रहा है और उल्टा ही बन रहा है, तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? कैसी होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? उत्तल दर्पण में प्रथम सीधा और उल्टा बनता है, आवर्धन क्षमता कैसी होगी? कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं? देखो उत्तल लेंस है, हम ये बोल रहे उत्तल लेंस में हमें सीधी और उल्टी दोनों बनती हैं, तो वो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव नेगेटिव होगी या नेगेटिव होगी या केवल पॉजिटिव होगी? दोनों होगी। क्यों नहीं बोल रहे हो? हम यही तो पूछ रहे हैं। हम कह रहे पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोलो ना। हम कह रहे सीधी और उल्टी दोनों बन रही है। वो केस अवतल लेंस का था, इसमें सीधी सीधी बन रही थी। अवतल लेंस में सीधी होने की वजह से पॉजिटिव थी, और इस वाले में उल्टी भी है और सीधी भी है। एक स्पेशल केस होता सीधा वाला, बाकी उल्टे वाला। इधर आ जाओ। मैंने कहा इसकी आवर्धन क्षमता की बात करें तो आप ये कहेंगे आवर्धन क्षमता आगे पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताओ उत्तल लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये वाला हमने पढ़ा दिया था f और 2f के बीच रखा है तो 2f और इन्फिनिटी के बीच बनता है, इसका इमेज पढ़ा दिया था कल की क्लास में। और ये वाला भी प्रश्न हो गया था, ये वाला है ना। मैंने कहा कि न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए वस्तु और इमेज की। और इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता। मैंने कहा पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। यही तो मेरे भाई पूछ रहे थे। इन्फिनाइट पे तो फोकस पे क्या? अरे भगवान, ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन उत्तल लेंस से पहले समझ जाओ। उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करें, इसका मतलब ये भी उल्टा बनाना तुम्हें। क्लियर है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? हमने कहा ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? अगर इन्फिनाइट पे रखोगे, इधर 2f के इधर इन्फिनाइट है क्या? इन्फिनाइट पे रखोगे तो इमेज कहाँ में बनेगा? तो इसके बीच की दूरी कितनी बताओगे? अब इन्फिनाइट है, कितनी है? और पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब और वस्तु के बीच न्यूनतम दूरी कब बनेगी? न्यूनतम दूरी क्या होगी? जब तुम इसको वक्रता केंद्र 2f से रखोगे तो इसका इमेज भी 2f पे बनेगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस होगी 4f। कितनी होगी? अब अगर आप में से बैठा एक बच्चा इधर से बोला कि सर f पे क्यों ना रख, तो तुम तो 2f पे रख रहे थे, हम तो इधर रखे, और फिर ये बनेगा इन्फिनाइट पे। तो इसके इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कहाँ से मिल रही है? तो सिर्फ 2f और 2f के बीच की मिल रही है। समझ पा रहे इमेज? तो ये वाला प्रश्न मैंने फ्राइडे की क्लास में डिस्कस किया था। जो वस्तु के पीछे बनती है तो वो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अच्छा, वस्तु के पीछे वाले का मैंने ये केस बताया था। देखो, जो मैंने कहा छठे नंबर की वस्तु रखी होगी, वो छठे और f के बीच में होगी। यहाँ पर असल में एक बात और बोल, और एक बात और उसने क्लियर, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, क्योंकि वो सीधी बन जाएगी, वो हमारी वास्तविक नहीं होगी, आभासी होगी। आभासी और सीधी होगी, वो वाला केस ले ही नहीं सकते इस वाले में। हालांकि तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए था ये वाला कि सर वो वाला भी तो केस है, उसका पता ही नहीं पीछे कितना बन रहा है जाके, तो न्यूनतम डिस्टेंस उसकी हो सकती है। लेकिन उसने एक पॉइंट जोड़ दिया, वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। वास्तविक मतलब उल्टा ही केस लेंगे फिर तो यार, नहीं तो ये क्वेश्चन डाउट में चला जाता। वास्तव में आगे आ जाओ, वास्तविक का मतलब सीधा है उल्टा? ये वाला प्रश्न हो गया था शायद, मेरे हिसाब से प्रश्न करा दिया था एक बिंब के सामने। अब हम क्वेश्चन को उठा लेते हैं, यहाँ से पुट ऑन करते हैं। देखो ये देखो, ये हो गया था। इसको चेक करो, एक उत्तल लेंस
हो गया था। ओके, अगर ये हो गया था तो आपको मैंने फिर ये भी तो पढ़ाया होगा। इधर देखो, ये पढ़ा दिया था, देखो लेंस का सूत्र यही पढ़ाना। चलो इधर आओ, चलो आओ पढ़ें। मैंने कहा लेंस फॉर्मूला याद करो, जब मैंने आपको दर्पण पढ़ाए थे तब मैंने मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था वहां पे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, सही बताएं तो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको चीज को समझ पा रहे, अगर एक साल ना पढ़े और पढ़ के छोड़ तो सब भूल जाओगे इसका। ये ऐसा चैप्टर है, बहुत छोटी छोटी बारीकी केस है इसमें, हर एक केस में माइनस प्लस का खेल है। कितना कुछ डेप्थ में हमें सीखना पड़ रहा है, तब जाके हम चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत कुछ करने को है इसमें। आगे आ जाऊँ, मैंने कहा लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला इसका होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। उस साइड मिरर वाले में प्लस होता है, इस वाले में क्या होता है, माइनस होता है। सही है। और आगे बात करें तो u है हमारे वस्तु से लेंस की स्थिति, लेंस से वस्तु की स्थिति मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया लेंस से, वो वाली दूरी u। और b है लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति, इन लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है, वो वाली दूरी v। और f है हमारी फोकस दूरी। अगर हम कहें f पॉजिटिव अगर आती है तो हमारा उल्टा और वास्तविक बनेगा। अरे भाई ये क्या हुआ, उधर तो हम कुछ और याद किए थे, किधर, दर्पण में। दर्पण में क्या याद किए थे मैंने, दर्पण में जब उल्टा याद किए थे, हाँ, तो वास्तविक और उल्टा बनना था, वहां भी पॉजिटिव नहीं था, वहां पे नेगेटिव था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, मैंने कहा अगर पॉजिटिव आएगा तो उल्टा और बी, अगर पॉजिटिव आएगा तो उल्टा और वास्तविक। सीधा सीधा बनना है, अपोजिट हो जाएगा। अगर बी पॉजिटिव आता है तो उल्टा और वास्तविक, इस साइड पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं, इधर साइड नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इसके इमेज इसी साइड बन जाते हैं। और उधर अवतल दर्पण वाले में इस साइड बनते थे तब नेगेटिव आता था बी, उसका उल्टा कर दो। यहाँ पर भाई साहब इमेज है ना, वो पॉजिटिव एक्सिस से बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा। बारीकी केस है बहुत, यहाँ पर बारीकी, इतनी बारीकी है मेरे भाई कि याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। उसका उल्टा चल रहा है, देखो सब कुछ उल्टा चल रहा है यहाँ पर। वहां पर नेगेटिव का मतलब क्या था, वहां पर था उल्टा और वास्तविक, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब उल्टा और वास्तविक है। और यहाँ पर नेगेटिव का मतलब सीधा और आभासी है। सीधा और आभासी है, ये हम ले रहे हैं नेगेटिव। कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव। तो हमें ये बता दो, नाम है तुम्हारा मोहिनी, जब हमारा नेगेटिव लेंगे वैल्यू तो सीधा और आभासी बनना होगा, तो लेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा, अवतल होगा। क्योंकि अवतल वाले में तो केस मेरे भाई इस साइड बन गया था, नेगेटिव एक्सिस में बन गए थे इमेज। भाई हमने कहा यार बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर इस वाली लाइन को बांटते बीच में लेंस रखते हैं तो इधर है हमारा नेगेटिव और इधर है हमारा कैसा, पॉजिटिव। तो उत्तल अवतल लेंस वाले में तो इस साइड इमेज बन रहे थे, अवतल लेंस वाले में इस साइड बन गए थे नेगेटिव वाले पे, तो तभी तो मैंने नेगेटिव लिया, सीधा और आभासी। तब लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। और उत्तल वाले में क्या बोला, पॉजिटिव होगा तो उल्टा वास्तविक। तो उत्तल वाले में तो हमारे नीचे नीचे बने थे इमेज, याद करो, तो वास्तविक और उल्टा था, तब पॉजिटिव तो लेंगे मेरे भाई, उस साइड पॉजिटिव है, तो इस साइड अवतल से जस्ट अपोजिट चल रहा है यहाँ पे। आगे आ जाओ, किसमें, उत्तल वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि लेंस की बात अगर यहाँ पे कर जाएंगे नेगेटिव वाले में तो केवल अवतल लेंस नहीं होगा, है ना। है तो नेगेटिव जो इधर ही बन रहा है, नेगेटिव सीधा आभासी, उत्तल वाले में एक केस होता है, छठा केस स्पेशल केस। फोकस दूरी, फोकस दूरी अगर पॉजिटिव आई तो कौन सा लेंस, और नेगेटिव आई तो अवतल। और आ गया
चलो अगला फॉर्मूला देखो, लेंस की आवरण क्षमता देखो। उधर दर्पण की आवरण क्षमता करे थे, इधर लेंस की। लेंस में हम कहेंगे m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर उस साइड मैंने याद किया था m बराबर f अपॉन f माइनस का, यहाँ पर होता है प्लस का ही। उधर था m बराबर माइनस का b बटे, यहाँ पर प्लस का b बटे। उधर होता था m बराबर f माइनस बी अपॉन f, और यहाँ पर भी वही है। इसमें सेम रहा। ये फॉर्मूले बहुत हैं, काफी फॉर्मूले हो गए, है ना। मैंने कहा उस साइड देखो, पिछले वाले से सेम सेम क्या मिला, ध्यान से देखना। पिछले वाले सेम सेम ये मिल गया, और सेम सेम ये वाला। उसमें यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर माइनस था और यहाँ भी प्लस हो गया। और दर्पण वाले में यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। यू वाले में और बी अपॉन यू वाले में ये थोड़ा सा अलग मिला। मेरे भाई फॉर्मूले बहुत सारे इकट्ठे हो जाने के बाद ये प्रश्न हो चुका था हमारा। ये वाला प्रश्न कराना है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई। इस वाले क्वेश्चन को कर दो मेरे भाई फटाफट। अब हम बिल्कुल रिदम में आ चुके हैं। उत्तल वाले में ये कौन सा है, उत्तल लेंस। फॉर्मूला रखोगे क्या, फॉर्मूला से करोगे। देखो एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी लंबाई वाले उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस ले लिया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी बताई जा रही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताई जा रही है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अरे ये बताओ, किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितना आएगा। जिन बच्चों का 20 उत्तर आ गया है वो सच में समझ गए हैं, जिनका 20 उत्तर आ गया और बिना करे आया होगा। देखो ऐसे, ये बताओ अगर फोकस दूरी ये है तो इधर हमारा फोकस इधर हो जाएगा 10 पे, और इसका मतलब यहाँ पर 2f पे रखी हुई कोई इमेज है, कोई वस्तु 2f पे रखी है। 2f का मतलब तुम दर्पण में समझते थे c, और c का c पर, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसका उत्तर हो जाएगा c वाला। हैं? अब इसको फॉर्मूले से कर लो। हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, और दिया क्या है बताना यहाँ पे। u बराबर दे रखा माइनस का 20, f बराबर 10, b बराबर ज्ञात करना है। तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/ माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस कर लो। तो इसको इधर भेज दे, 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20। तो लासा आ गया 20, 2 माइनस 1, तो v बराबर हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर। क्या f का मान पॉजिटिव उत्तल लेंस में लेते हैं और f का मान नेगेटिव। हाँ, f का मान वैसा ही कुछ चल रहा है जैसा हमारा उस दर्पण में हुआ करता था। दर्पण में भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल दर्पण की नेगेटिव होती थी, वही यहाँ पर है सेम।
बस बदला है तो मेरे भाई v का मान बदल गया है ना। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आ जाओ आगे। आगे अगर अगले क्वेश्चन को करना चाहें, ये मुझे समझा तो मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला, अच्छा जी, ये ऐसे समझो, अगर इसकी फोकस 10 सेंटीमीटर है ना, अगर इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा अगर किसी वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बताओ उसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ पे होगी? अगर दर्पण समझे तो 2f पे होगी, है ना। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो मैंने कहा यहाँ पर ही तो 2f होगा। और वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और उधर मैंने दर्पण में पढ़ा था कि सी का सी पर बनता है और सेम साइज का बनता है। सी का सी पर बनेगा, इसका मतलब इसका इमेज बनेगा जाके 2f पर, और इसके सेम साइज बन जाएगा जाके, उल्टा और वास्तविक। ये 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, ये कहने की इनडायरेक्टली कहेगा अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो इसको 2f पे रखा गया है। उसने खुद नहीं बोला 2f पे, वो खुद कह रहा है कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। वो अगर ये कह देता कि अगर वक्रता केंद्र पे रखा 20 अगर ये कहता वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी है, तब भी आंसर 20 ही निकलता, क्योंकि फोकस दूरी बता रखी थी 10। अगर फोकस दूरी 10 थी तो इसके 2f का मान 20 हो जाता, और 20 हो जाता तो 2f वाला 2f से उल्टा वास्तविक, तो ये वाली 20 निकल आती। ये था इसका। हालांकि अगर फॉर्मूला से लगा दे तब भी आ जाता, लेकिन अगला क्वेश्चन दमदार लग रहा है हमें, बताना। मेरे भाई अगर लेंस हमारा अवतल है, अगर लेंस अवतल है तो याद करो अवतल लेंस हमारा चला कैसा था? उत्तल दर्पण जैसा, यही तो था। और इस वाले केस में जो इमेज बनने थे, याद करो सभी के सभी इमेज ऐसे बनने थे, ऐसे ही बनने थे सब सीधे, और बस से उधर हमारे उत्तल दर्पण में वस्तु का वो जो हमारा इमेज बनना था वो ध्रुव और फोकस के बीच बनना था। इधर प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच बन जाएगा सब इमेज। इसका मतलब आभासी और अत्यधिक छेड़ कहें तो डिमिनिश्ड भी छोटा, मैंने लिखा था डिमिनिश्ड लिखा था वहां पे, आपको याद हो। अच्छा अगला प्रश्न करना। कितना होगा? एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, देखो ये O है, ये F है, और ये 2F है, और ये इन्फिनिटी है। ये F है, ये 2F है, और ये इन्फिनिटी है। यही तो है उत्तल लेंस। इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बताई जा रही है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी बता रहा है? 10। तो ये 2F के बीच की दूरी, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है? कितने पे रखा गया है? 30 पे ही तो रखा है, देखो ना लिखा हुआ है। ये कह रहा है किसी वस्तु को यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? तो आपके ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फिनिटी और 2F के। अरे 2F का मतलब C समझते हो, वक्रता कैसे समझते हो? अगर ये समझते हो तो मैंने कहा ये बताओ बेटा कि इसमें इन्फिनिटी का F और 2F का 2F, जो इमेज बनेगा F और 2F के बीच बनेगा। F और 2F के बीच कहने का मतलब ये वाली 10 और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 20। यानी F और 2F के बीच यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा जाके। अगर इमेज बनेगा जाके 10 और 20 के बीच में बनेगा जाके। कितनी दूर बनेगा? 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ एक ऑप्शन है 10 और 20 के बीच में।
10 और 20 के बीच में केवल एक ऑप्शन मौजूद है जो कि 15 सेंटीमीटर। अब आ जाओ फॉर्मूले वाले मेरे भाई, ये कहोगे इसमें u का मान दे रखा माइनस का 20, फोकस दूरी दे रखी है कौन सा है, u 30 है, सॉरी u का मान 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस प्लस का 10 है, और इसमें निकालना क्या था v, फॉर्मूला लगाना निकल आएगा। अगले पे आ जाओ, इसका करना एग्जाम में इतना बुरा आदमी है भाई साहब, तुमसे इतनी गलती करवाता दवा के, तुमसे अगर माइनस बी बटे यू याद करे हुए तो गलत करवा देगा, माइनस का बी बटे यू टिक करा तो गलत है, ये प्योर गलत है। वो मिरर वाले में होता है, ये लेंस है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर होता है बी बटे, आंसर बी वाला हो। दर्पण और लेंस में अगर डिफरेंस कर पाए ना, यही कंपटीशन है भाई, जो बच्चा डिफरेंस कर पा रहा है वही कर पा रहा है और वही सेलेक्ट होने लायक है। अदरवाइज तुम्हारे दिमाग में कौन माथा पच्ची करे तो कौन, फिर आगे मत बोलवाओ, कौन 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 इंग्लिश में भी लिखा होगा मेरे भाई, सुविधा पूरी दे रहे तुम्हें। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस, यस उत्तल लेंस है। उत्तर बता दो, विकल्प टिक कर दो। कौन सा इधर से किसने बोला, सोनी का दीपशिखा का एकदम सही निकला। इसका उत्तर जिस बच्चे ने बी वाला निकाल दिया वो काबिल तारीफ क्या कहें, वो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, वास्तव में बैठा हुआ है, इसका बी वाला ऑप्शन आ रहा है, वो बैठा हुआ है यहाँ पर, तन मन धन से बैठा है वास्तव में, अदरवाइज नहीं बैठा है। इधर देखो, हमें बताओ अभिसारी लेंस है, इसका मतलब कौन सा है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब किरणों को इकट्ठा कर रहा है, कैसे कर रहा है, इकट्ठा, और इकट्ठा कौन सा लेंस करता है, अरे मेरे भाई उत्तल लेंस ही तो था, ऐसे करके इकट्ठी हो रही थी किरणें, याद करो ना, ये उत्तल लेंस ही तो था और उधर अवतल में था, है ना। अच्छा इतनी बात क्लियर, अभिसारी लेंस में 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी हुई वस्तु है, यू बराबर कितना है, अरे 25 प्लस का माइनस का, अरे भाई इधर क्यों रखेंगे, तो इधर माइनस है उधर का प्लस होता है। और देखो बस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, अच्छा बी किधर बनेगा, इधर या उधर, उत्तल लेंस में उधर बनेगा, अच्छा उधर बनेगा तो बी बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर होगा ना। अरे कौन बच्चा है ऐसा समझ नहीं पा रहा, बताओ, समझ गए हो ना। अच्छा हमारा m बराबर होता है b बटे, क्या माइनस लगेगा ऐसा, नहीं लगेगा। b का मान कितना है, u का मान कितना है, 5 × 30, 5 पंजे माइनस का 6 बटे, विकल्प कौन सा हो जाएगा, b। अब तुम इसमें रख के दिखाया तुम्हें, इसकी फोकस दूरी बताइए, इसने नहीं बताई है, इसको ऐसा कुछ ऐसा रखा गया है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और इसका इमेज बनता जाके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। भाई साहब फिगर को याद रखना बहुत जरूरी, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये वाला। अगले पे आ जाऊं, अभी सारी वाला हो गया, अब आगे बतेरे क्वेश्चन है वो सब कर देते इकट्ठे ही। कोई बच्चा है ऐसा जो बोल जाए इसका उत्तर,
एक प्रश्न इसमें से मिसिंग लग रहा है हमें कि एक वस्तु अवतल लेंस के सामने खड़ा है तो बनेगी छवि। चलो कोई नहीं, ये वाला कर दो। ये वाला करना। अब वो तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो रही है, कितना पीछे वाला याद है, क्योंकि उसमें दर्पण भी मिक्स चल रहा है और लेंस भी मिक्स चल रहा है। कौन सा कौन सा? जितने लोगों ने किया अच्छी बात। एक अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं। प्रश्न हमारा ये है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। क्या बोले? एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो बनाई गई छवि ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधी, ऑप्शन नंबर बी सीधी या उल्टी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी हमेशा उल्टा और ऑप्शन नंबर डी हमेशा वास्तविक। हमेशा सीधी, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। इस वाले का अरे अवतल लेंस में हमेशा सीधी बनती है और हमेशा आभासी बनती है। अवतल लेंस की बात हो रही है। अच्छा, इस वाले का कौन सा ऑप्शन बता रहे हो? दूसरा वाला। पर ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को गोली लेंस और गोली दर्पण दोनों की आवर्धन मापे तो उसने पाया कि प्लस का 3.0 क्या है ये? आवर्धन क्षमता है। एम का मान दे रखा है, एम का मान पॉजिटिव है। निष्कर्ष निकालेगा एम का मान पॉजिटिव है, तो ये लेंस कौन सा होगा? कोई बच्चा बोले। अरे मेरे भाई, अगर कोई वस्तु सीधी बनती है तो पॉजिटिव होती है आवर्धन क्षमता, बात खत्म है। तो ये लेंस कौन सा होगा? अवतल। और अगर हम दर्पण पे आ जाए तो मैंने कहा पॉजिटिव होता है, वो किस वाले में होता है? दर्पण में उत्तल होता है, तो मेरे कहा दर्पण होगा हमारा। दर्पण उत्तल है। रुक जाओ। इसका उत्तर कौन सा बता रहे हो? क्या कर दिया? इसका उत्तर बी वाला हो सकता है क्या? ये उत्तर लेंस उत्तर। क्यों? जिस तरह से आपने लिखा है एम का मान है 1 से बड़ा होता है। अगर लेंस अवतल होगा तो एम का मान 1 से छोटा होना चाहिए था। एम का मान 1 से छोटा होता है लेंस में। क्योंकि बी नेगेटिव होगा, क्यू नेगेटिव होगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं तो माइनस ही रहेगा। क्योंकि बी रुक जाओ। लेंस उत्तल है, लेंस उत्तल होगा तो पॉजिटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। लेंस उत्तल में पॉजिटिव हो सकता है। हाँ एक केस है स्पेशल भाषा, जो छठा केस है। और अगला दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर ये गलत इसलिए हो गया
क्योंकि मेरे भाई लेंस जब अवतल होगा तो m का मान 1 से कम होता है, m का मान 1 से कम होता है। इस बेस पर पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला सही है। यहाँ पर लेंस है बेटा वो उत्तल है और दर्पण है वो अवतल है। इसका बोलो एक बार। बताओ, सिंपल सा है। ये कह रहा फोकस दूरी पॉजिटिव है, एक पतले लेंस और एक गोली दर्पण के प्रत्येक की फोकस दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों उत्तल है। बताओ, अगर वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा तो उसका सीधा ही बन सकता, और वो छठा स्पेशल के सीधा बन गया था, बाकी सब। तो विकल्प कौन सा सही है? इसका बोलो। इसमें दो ऑप्शन डायरेक्ट कर सकते, बताओ कौन से? दो ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएंगे। करो, दोबारा करो, गलत है। लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? अवतल लेंस की आवरण क्षमता हमेशा 1 से तो ये वाला तो होएगा ही नहीं। अरे अवतल लेंस में आवरण क्षमता 1 से कम आती है हमेशा, तो लास्ट के दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते कैसे? पहला वाला ऑप्शन आएगा ना। हाँ, तो मैंने यही तो बोला था स्टार्टिंग में, हमने कहा दो ऑप्शन हट सकते हैं। वो कौन कौन से? 1 से ज्यादा वाले, क्योंकि अवतल लेंस में वस्तु का आकार वस्तु से छोटा कैसा बनता है? छोटा, मैग्नीफाइड नहीं होता है। तो मैंने कहा इसमें m बराबर होता है, दिया क्या है? 1 वर्ष से 15 मिनट लंबाई के। f बराबर दे रखा है कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अरे f का मान बताओ पहले। f का मान माइनस का 15 अवतल में। सामने एक 26 6.5 सेंटीमीटर बनती है। अच्छा, v का मान दे रखा है पॉजिटिव, क्योंकि v उस साइड बनती है। सॉरी देखो, v का मान निगेटिव। सही है, ऐसा ही है। अब हम निकालना चाह रहे हैं क्या? आवरण क्षमता m बराबर f माइनस का v अपॉन f। f का मान माइनस का 15 बटे माइनस का 7.5 बटे माइनस के 15 प्लस का 7.5
बटे माइनस का 15, माइनस का 7.5 बटे माइनस के 15 होंगे ना, माइनस के 15 होंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2, 1/2 का मतलब हो जाएगा 0 पॉइंट, और प्लस का मतलब अवतल वास्तव में सीधी बनती है, इमेज कैसे बनती है सीधे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बताओ। जो दिया है वो लिख लो पहले, क्या क्या दिया है इसमें, अपने आप होएगा क्वेश्चन ही। चार सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कहीं ना कहीं यू का मान दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें, फोकस दूरी दे रखी है, और पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ द इमेज, बी नहीं पूछा, इंग्लिश से वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज का मतलब ये होता है। यस, जिस बच्चे का एक आया, वास्तव में ऋषभ का आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, और किसी का आया क्या एक, गलत भी हो सकता है, देख लेना एक बार। दे रखा है एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा दैट इज 4 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी दे रखी कितनी, माइनस के 20 सेंटीमीटर, और u बराबर दे रखा है कितना, माइनस के 60 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं कर रहा है इमेज बनाए या पूरा लेंस बनाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब हमें ये बताओ, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर f/f प्लस u। हमें जरूरत इतने की है, m का क्या करेंगे हम, m नहीं निकालना ना, नहीं निकालना। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज बेटा हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखते हैं 4, f का मान कितना है माइनस का 20, माइनस का 20, माइनस का 60, तो इधर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बटे 4 बराबर माइनस का 20 बटे, हाँ ये माइनस के 60 और 80 हो जाएंगे, माइनस के 80, तो माइनस से माइनस 20 को 80 और 4 एकम 4, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। जिस बच्चे का आया था आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसका बताओ। दोनों अवतल, भाई साहब और कोई बच्चा एक बार देख के उत्तर बोल देता हूँ, विश्वास हो। क्या कह रहे हैं, गोली दर्पण और पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस का 15 है, तो दर्पण और लेंस समावेश दोनों के दोनों, भाई साहब फोकस दूरी दोनों की नेगेटिव होती, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल, और दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव होती, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल। आगे आता हूँ। वो जान दो कितना होएगा, अभी लो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा दें। क्या हेडिंग पढ़ी दिख रही भैया, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। आपने पढ़ा होगा
किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित या डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की क्षमता उसकी शक्ति कहलाती है। लेकिन किसकी शक्ति ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किस पे डिपेंड करेगा? ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। मैंने कहा दो लेंस ले लिए, मैंने कहा दो लेंस ले लिए। एक ये वाला लेंस से प्रकाश की किरणों को यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और एक लेंस से ये प्रकाश की किरणों को यहीं पर इकट्ठा कर दे रहा है। अच्छा, इन दोनों में फोकस दूरी किसकी ज्यादा है? जहां पर किरणें इकट्ठी होती हैं या इकट्ठी होती प्रतीत होती है, वही उसकी फोकस दूरी होती है। मैंने कहा इसका मतलब इसकी फोकस दूरी इस वाले से ज्यादा, इसकी कम है और उसकी ज्यादा है। जिसकी फोकस दूरी कम है, जिसकी फोकस दूरी कम है, इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कितना ज्यादा अपसरित कर रहा है। यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रही है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, कन्वर्ज करता है। तो कौन ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, उसको पता चला दूर जाके कन्वर्ज हो पा रही है, उसमें दूर होकर कन्वर्ज हो पा रही है, लेकिन ये पास में कर दे रहा है इकट्ठी किरणों को। इसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है, तभी तो किरणों को एकदम निकली इकट्ठी कर दी तुरंत, और उसके वाले में दूर जाके इकट्ठी हो पाई। इसका मतलब इसकी पावर, समझना मेरी बात को। ये वाले की फोकस दूरी ज्यादा होगी जहां पे प्रकाश की किरणें मिलेगी, और जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी पावर कम रही होगी, तब तो फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी। मतलब फोकस दूरी का मतलब प्रकाश किरणों को कहां पे इकट्ठा कर पाया जाके तुमने, और प्रकाश किरणों को इसने यहीं पे इकट्ठा कर दिया। इसका फोकस दूरी इसकी कम तो पावर ज्यादा। इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस लेंथ। आगे लिखा होगा, देखो यहाँ पे P बराबर लिखा हुआ 1/, और F किस में लेंगे? मीटर। तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा कक्षा 9 में, 10 में पढ़ाते, P बराबर 1/F पढ़ाते हैं ना। और जहाँ पे P बढ़ेगा तो F घटेगा, क्या ऐसा ही रिलेशन? अच्छा, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में वैल्यू होगा तो 100/F लगाते हैं। P बराबर 1/F मीटर में, और सेंटीमीटर में तो 100/F लगेगा। अच्छा, अगर हम अब परिभाषा को दोबारा से पढ़े तो बच्चा हर एक समझ पाएगा। किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है वास्तव में। अच्छा, आगे आ जाओ। ऐसा बच्चा यहाँ पर कौन बैठा हुआ है जो देखते ही उत्तर मार देगा? बताओ। क्या? शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे छोटे अक्षर होते हैं ना, उन्हीं को लोअर केस कहते हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप? अच्छा, ये बताओ, आप जब कोई चीज पढ़ेंगे तो आप अवतल लगेंगे, उत्तल लगेंगे, छोटे लोअर केस को पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो अवतल वाले दोनों उत्तर गलत हैं। अवतल वाले तो मेरे भाई D और B तो प्योर गलत है। हमने कहा बताओ, P बराबर होता है 1/F, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। अब रह गया ऑप्शन हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो आपको तुरंत पढ़ लेना है ना। अगर किरणों, हाँ, उसका फोकस 5 सेंटीमीटर वाला ज्यादा सही जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी इतनी कम होगी, उसकी पावर उतनी ज्यादा शक्ति वाला लेंस चाहिए ना आपको। ये कह रहा शब्दकोश में पाए जाने वाले लोअर केस, यहाँ पे लिखा होगा लोअर केस के अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो पहले तो उत्तल लेंस चाहिए, और उत्तल लेंस में कम फोकस दूरी वाला, उत्तल लेंस में भी
कम फोकस दूरी वाला। आगे देखो, बताओ। क्यों? प्लस में तो अवतल की होती है। ये कह रहा है एक लेंस में प्लस के 2 डायोप्टर की शक्ति है। उत्तल में F प्लस का होता है, उत्तल में F शक्ति प्लस की होती है। इसका मतलब P बराबर लगाओगे 1/F और फोकस दूरी के लिए हो जाएगा 1/P और 1/P का मान है 2 और आंसर आएगा 0.5 और प्लस का आ गया। और प्लस का किस में होता है? उत्तल में। तो आपका उत्तर सही है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका बोलो। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है, मतलब F बराबर दे रखा बेटा, F बराबर 30 सेंटीमीटर और उत्तल है तो प्लस का 30 सेंटीमीटर। पूछा है P बराबर 1/F यानी 1/100/F। 100/30 करेंगे क्योंकि ये हमारे भाई सेंटीमीटर में है, तो आंसर आ जाएगा 10/3, 3 बी वाला है ना। 3 3 का 9, 3 3 3 आ गया था। इसका बोलो। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर, अगर उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 50 दूरी 100। बताओ। डाइवर्जिंग कितना आएगा? जिस बच्चे का माइनस का 2 आया है, यकीन मानो वो एकदम बढ़िया चल रहा है। एक अपसारी लेंस इंग्लिश में पढ़ो, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग हमारा होता है अवतल। डाइवर्जिंग अवतल है तो मेरे भाई फोकस दूरी F बराबर है माइनस का 50, तो P बराबर होगा 100 सेंटीमीटर है तो 100/-50, आंसर आएगा माइनस का 2 डायोप्टर। अगले पे आ जाऊं। इसका बताओ। यदि एक सुधारात्मक लेंस प्लस का 2 डायोप्टर है, इसका मतलब बताओ क्या है ये? दर्पण तो पहले ही नहीं होगा मेरे भाई। लेंस है तो मेरे भाई दर्पण तो होगा ही, आंसर होगा अवतल लेंस की, पॉजिटिव है आंसर, फोकस भी पॉजिटिव निकलेगी इसकी। इसका बोलो। राम के पास माइनस का 6.5 डायोप्टर क्षमता का सुधारात्मक लेंस है। मैंने कहा F बराबर होगा 1/P, है ना? लेकिन सेंटीमीटर में उत्तर आ रहा है तो 100/P कर दो। 100/P तो 100 करोगे 6.5
और माइनस का मतलब वो तो माइनस का कुछ दिखा है तो माइनस, माइनस का ही आएगा 2। तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1000/65, 13 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, तो 200/13 हो जाएगा। ये 15 दशमलव माइनस का 15.38 उत्तर जा रहा है, हमारा उत्तर हो जाएगा। साइंस की सबसे बड़ी क्लास आज की। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ाते हैं तो इपोक्सी लेंस, उत्तल और अवतल को मिक्स और उत्तल और उत्तल को मिक्स, ये वाला क्वेश्चन कल करते हैं। बहुत बड़ी क्लास आज की, 55 मिनट